हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से, और सुबह के सारे काम हो चुके हैं, जो भी साफ़ सफाई के काम होते हैं। तो वो सारे काम तो मैंने अंधेरे ही कर लिए थे। उसके बाद में इधर हम बनाने लगे हैं चाय। तो सबसे पहले दूध गर्म करेंगे। यहाँ पर पहले तो मैंने पानी गर्म किया था, उसके बाद में फिर दूध गर्म किया है और फिर रखेंगे चाय। और इधर हमारी ननद जी भी आ गई हैं सब्जी लेकर, क्योंकि आलू छीलेंगी। तो आलू पहले उबालेंगे और चावल भी बनाएंगे। थोड़ी सी सब्जी सूखी बनाएंगे और थोड़ी सब्जी रसा वाली बनाएंगे। तो इन दिनों में ज़्यादातर हमारे यहाँ 2 सब्जियाँ बनती हैं, और ज़्यादातर आलू की ही सब्जी बनती है, क्योंकि आलू की तो अब कमी नहीं है, बहुत सारे आलू हो गए हैं। तो आलू ही बनते हैं, और आलू ठंड के दिनों में अच्छे भी लगते हैं। तो इन दिनों में जो नमक मिर्च के आलू बनते हैं, जो कौरे जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा सभी को पसंद हैं। तो नमक मिर्च के ज़रूर आलू बनाएंगे। और यहाँ पर चाय डाल दी है, चाय की पत्ती, और डाल देते हैं चीनी। तो अभी जो है ना कि चीनी पॉलीथीन में ही रखी है, अभी इसको डब्बे में कर लेंगे। तो मैंने कहा पहले चाय में डाल देते हैं। और इधर हमारी ननद जी तब तक आलू छील रही थी और चावल भी बीनने थे। तो साथ में चावल भी बीन लेंगी और तब तक आलू भी छील लेंगी, और तुरंत से ही आलू हम रख देंगे उबलने के लिए। और चावल हम बाद में बनाएंगे, पहले आलू उबालेंगे, उसके बाद में चावल बनाएंगे। और इधर कुकर भी हम ले आए हैं, तो आलू पहले रख देते हैं, उसके बाद में चावल बनाएंगे और चाय बन जाएगी। सबको चाय दे देंगे। और काफ़ी टाइम भी हो चुका है, क्योंकि किसी किसी दिन तो जल्दी आ जाते हैं यहाँ पर, और किसी किसी दिन देरी हो जाती है आने में। तो काम तो वैसे जल्दी से हो जाते हैं, लेकिन चाय नाश्ते का जो काम होता है वो देर से होता है। और गैस नहीं है, गैस होती है तो जो है ना कि जल्दी थोड़ा सा हो जाता है, बस वहीं पर नीचे ही बन जाती है चाय। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी देरी हो जाती है आने में। और इधर डाल दिया है दूध चाय में। तो दूध तो इन दिनों में जो है ना कि दूध वाली ही चाय बनती है, लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं बन पाती है। थोड़ा सा ही दूध पड़ पाता है, जब घर का दूध होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाता है। तो सिर्फ जो है ना कि थोड़ा सा कलर आ जाता है चाय में। और मौसम आज का आप सभी को दिखाते हैं, चारों तरफ से कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है, और ठंडी बहुत ज़्यादा है। इन दिनों में ठंडी भी हो रही है और कोहरा भी पड़ रहा है। तो किसी किसी दिन तो नहीं पड़ता है कोहरा, लेकिन आज पड़ रहा है, चारों तरफ से कोहरा छाया है। और बिल्कुल सुबह तो बहुत ज़्यादा कोहरा था, अब तो फिर भी हट गया है, क्योंकि धूप भी निकल आई है हल्की सी। और इधर शाम का जो है ना कि अभी चूल्हा हमारा ऐसे ही छूट गया था, तो चूल्हे की अभी पुताई करनी है। तो शाम के टाइम में जब यहाँ पर खाना बना लेते हैं, तो उधर जो है ना कि वहाँ पर हमारा चूल्हा जो है ना कि अच्छे से साफ़ सुथरा पड़ा रहता है, तो वहाँ पर सुबह के टाइम बना लेते हैं। तो यहाँ पर करेंगे हम चूल्हे की पुताई। और झाड़ू तो लगा दिया था, बस पुताई ही करनी है। राख को मैंने रख दिया है साइड में, ये कर देंगे बरोसी में, और चूल्हे की पुताई कर देते हैं। तो पूरे में हम पुताई कर देंगे। थोड़ी सी ही जगह है, ज़्यादा तो नहीं है, तो इसमें जो है ना कि यहाँ पर पूरे में पुताई कर देते हैं। और अभी अच्छे से यहाँ की जो ज़मीन है वो भी चिकनी नहीं हुई है, क्योंकि मैंने जब गोबर मिलाकर यहाँ पर फेनी की थी, वो थोड़ी सी कड़ी हो गई है। तो 2-3 बार जब पुताई होगी तो अच्छे से चिकनी हो जाएगी ज़मीन यहाँ की। और शाम के टाइम में आज भी हम खाना यहीं पर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शाम के टाइम में अच्छा लगता है। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट भी किया है कि जो है ना कि शाम के टाइम में ओस पड़ने लगती है। तो ये तो बात है दीदी, ओस तो पड़ने लगती है, लेकिन खाना बनाते हुए यहाँ पर अच्छा लगता है शाम के टाइम में। तो यहीं पर हम शाम का अब खाना बनाते हैं। और इधर आलू रख दिए थे उबलने के लिए। तो आलू हमारे उबल चुके हैं, और आरोही अपनी शैतानियाँ करने में लगी हैं। तो आज तो आरोही ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, आज नहीं कल शाम को इन्होंने, क्योंकि इनके पापा चले गए थे दावत में। तो आरोही भी बोल रही थी कि मम्मा हम भी जाएंगे दावत में, लेकिन इनको जो है ना कि ठंडी भी पड़ रही थी, और काफ़ी रात भी हो चुकी थी, लगभग जो है ना कि 7:30 का टाइम हो गया था। और 7:30 तो आप सभी को पता है गांव में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। 7:30 जब बज जाते हैं तो काफ़ी टाइम हो जाता है, लेकिन शहर के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता है। लेकिन हम लोग गांव में रहते हैं, तो गांव में सभी लोग जल्दी से ही लेट जाते हैं, खाना पीना हो जाता है, और खाना खा पी करके ले सो जाते हैं। तो 7 बजे काफ़ी टाइम हो जाता है। तो इधर ये सीन है कल रात का, लगभग टाइम होगा 8:30 का। तो तब जो है ना कि आरोही रो रही थी। तो इनके पापा तो चले गए थे, लेकिन उसके बाद में आरोही लगभग 1 घंटा रोई थी, ऐसे ही परेशान हुई थी।
क्योंकि इनको लिवा कर नहीं ले गए थे इनके पापा, तो बहुत ज़्यादा आरोही रो रही थी और इनसे हम बोल भी रहे थे कि क्या लोगी वही खिलाएं। और फिर इनके पापा आए थे तब इनके लिए चीज़ भी लेकर आए थे, तो मैंने बोल दिया था कि दावत पापा तुम्हारे लिए लेकर आएंगे। तो इनके पापा इनके लिए बहुत सारी चीज़ भी लेकर आए थे, लड्डू लेकर आए थे, रसगुल्ले लेकर आए थे। तब इन्होंने फिर सुबह को खाए थे, लेकिन फिर चुप गई थी, लगभग 1 घंटा रोई थी, ये परेशान हुई थी ऐसे ही। और फिर मैंने इनको बहुत ही जो है ना कि सभी चीज़ें बताई और बहुत ही बहलाया फुसलाया, तब जाके मैंने इनको चुप करा पाया था। और फिर आरोही सो गई थी और आरोही के पापा आए थे काफ़ी देरी में, लगभग जो है ना कि 9:30 बजे के टाइम आए थे, तब तक आरोही सो गई थी। और बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा आरोही ने कल परेशान किया है, और ये इस वजह से परेशान किया है क्योंकि आरोही जो है ना कि थोड़ा सा चिड़चिड़ापन है अभी। तो तबीयत तो ठीक है लेकिन चिड़चिड़ापन है, तो उसकी वजह से ये परेशान कर लेती हैं किसी किसी दिन। और इधर फिर आप सभी से फिर से वहीं से मिले हैं, तो इधर आलू हमारे उबल गए हैं और थोड़े आलू मैंने कौरने के लिए निकाल लिए हैं, तो मेथी का तड़का लगाएंगे। और थोड़े आलू जो है ना कि सब्जी के लिए निकाले हैं, जो रसीली सब्जी बनाएंगे। तो 2 तरीके की सब्जी बनाएंगे और टमाटर, धनिया, मिर्च सभी चीज़ें लेकर आ गए हैं। और पहले नमक मिर्च के आलू कौर लेते हैं, उसके बाद में रसीली सब्जी बनाएंगे। और जो है ना कि चावल भी हम फिर साथ में बना लेंगे, पहले सब्जी मैंने कहा बना लेते हैं और चावल भी बन जाएंगे। और इधर जो डब्बा आप सभी देख रहे हैं, इसमें इन दिनों में हमारे यहाँ रिफाइंड से सब्जी को छौंकते हैं, तो रिफाइंड की ही छौंकी सब्जी सभी लोग खाते हैं। और वैसे तो हमारे यहाँ रिफाइंड से जो है ना कि हम लोग नहीं छौंकते हैं सब्जी, लेकिन इन दिनों में हमारा जो घर का तेल है वो ख़त्म हो गया है, तो रिफाइंड से ही छौंक दी हैं। और वैसे कई लोगों को मैंने देखा है कि रिफाइंड से ही छौंकी हुई सब्जी खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं छौंकी खाई जाती है क्योंकि किसी को ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इन दिनों में तो मजबूरी में जो है ना कि रिफाइंड की छौंकी सब्जी खा रहे हैं। तो हमें तो जैसे पसंद है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पसंद है। तो इधर हमारी ननद जी ने आलू परोस लिए हैं थाली में, और तब तक हम मिर्च, टमाटर, धनिया सभी चीज़ें कट कर लेते हैं। और धनिया डाल भी नहीं पाया था, जो मैंने आलू कौरे हैं नमक मिर्च के, तो उसमें ऊपर से मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया था। और एक तरफ हम लोग फ़ोन भी देखते जा रहे थे, क्योंकि कभी कभी हम लोग जो है ना कि यहीं पर बैठकर फ़ोन देख लेते हैं, तो साथ में मनोरंजन भी हो जाता है। तो इतने टाइम आरोही के पापा आ गए थे। जब पापा आ जाते हैं या आरोही के पापा, तो ये लोग हम लोगों को डांटने लगते हैं कि खाना बनाते समय फ़ोन मत देखा करो, क्योंकि दिमाग इधर उधर हो जाता है और फिर खाना बनाने में गलती कर देते हो। तो हम लोगों ने झट से बंद कर दिया है, हमारी ननद जी ने, और खाना बनाने में लग गए हैं। तो दोनों लोग लगे हुए हैं जल्दी जल्दी खाना बनाने में। तो इधर तेल डाल दिया है हमारी ननद जी ने, और तब तक मैंने हरे मिर्च डाल दिए हैं, और फिर डालेंगे हल्दी मिर्च, जो हल्दी मिर्च मैंने पीसा है। और कई दोस्त हमारे कमेंट करते हैं कि आप हल्दी मिर्च ही बोलते हो, कि हल्दी मिर्च डाल दी है सब्जी में। तो हल्दी मिर्च में ही और बाकी के जो मसाले होते हैं वो भी हम पीस लेते हैं, जैसे लहसुन, प्याज, धनिया। और तो कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं, जैसे कि काली मिर्च, ये गरम मसाले होते हैं वो नहीं डालते हैं। लेकिन जो मेन मसाले होते हैं, धनिया, लहसुन, प्याज और हल्दी मिर्च, यही मसाले डालते हैं, और नमक। और बाकी के मसाले हम नहीं डालते हैं। बहुत सारे सब्जियों में मसाले पड़ते हैं, लेकिन जो भी हमारे पास होते हैं वही डालते हैं। और इसमें भी कई मसाले कम भी कभी कभी हो जाते हैं, 1-2, फिर भी हमारी सब्जी तो बन जाती है अच्छे से, नहीं होते हैं फिर भी बन जाती है। तो मैंने जो है ना कि ये कमेंट किया था हमारे दोस्तों ने कि आप प्याज को भूनती नहीं हो, तड़का नहीं लगाती हो। तो जो है ना कि हम हल्दी मिर्च में ही पीस लेते हैं प्याज को, तो फिर ऊपर से प्याज नहीं डालते हैं, तड़के में नहीं डालते हैं। तो इधर मैंने अच्छे से मसाले भून लिए थे, और उसके बाद में डाल दिए हैं आलू। क्योंकि जो हल्दी मिर्च ये पिसी हुई होती है, हम जो सिलबट्टे पर पीसते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से भूनना पड़ता है, थोड़ा सा धीरे धीरे आंच में। तो अच्छे से मसाले हमारे भुन जाते हैं। जब मसाले जो है ना कि तेल छोड़ देते हैं, उसके बाद में ही हम सब्जी डालते हैं। तो इधर मैंने टमाटर सभी चीज़ें डाल दी हैं। आज तो अच्छे से सब्जी छौंकी है। उस दिन थोड़ा सा हमसे गलती हो रही थी, क्योंकि थोड़ा सा आरोही की तरफ दिमाग था, तो इसकी वजह से उस दिन सब गलत सलत हो रहा था। और इधर मैंने सब्जी छौंक दी थी, उसके बाद में नहा लिए हैं। तो कपड़े भी धुल कर लाए हैं, कपड़े भी फैला देते हैं। कुछ कपड़े कल के भी थे, तो वो भी मैंने धुल दिए हैं। कल के नहीं, ये कई दिनों के कपड़े हैं, जो कि साड़ी एक थी और स्वेटर था, कई कपड़े थे, कई दिनों के पड़े थे। तो मैंने कहा इनको भी धुल कर रख देते हैं।
और जब तक बाहर कपड़े पड़े रहते हैं तब तक थोड़ी सी चिंता जैसी रहती है कि अभी हमारे कपड़े पड़े हैं। इतने तो जैसे है ना कि जो नई साड़ियाँ हैं वो रोज़ में नहीं पहनते हैं, वो कहीं पर जाते हैं तब हम पहनते हैं। तो मैंने कहा चलो इनको भी धुल देते हैं। और कई बार ये साड़ी हम पहन भी चुके थे और धुल नहीं मैंने पाई थी। तो आज मैंने कहा इसको धुल कर और इस पर एक बार हल्की सी प्रेस लगाकर फिर हम रख देंगे इसको। और चादर भी मैंने धुली है, चादर भी गंदी हो गई थी तो चादर दूसरी साइड में फैला देंगे, वहाँ पर थोड़ी सी लंबाई में जो है ना कि फैल जाएगी। और इधर जो ये वाले कपड़े हैं वो फैला देते हैं और यहाँ पर जो स्वेटर मैंने धुला है वो भी फैला देंगे। तो स्वेटर तो आज हमारा नहीं सूख पाया था क्योंकि स्वेटर जो है ना कि जो मोटे कपड़े होते हैं उनको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये तो दूसरे दिन सूख पाया था। और बाकी के जो कपड़े हमारे थे वो सारे सूख गए थे। और इधर खाना हमारा बन गया है। बुआ जी खाना खा रही हैं, आरोही के पापा खाना खा चुके हैं और हमारी ननद जी खाना खा रही हैं। और आरोही के पापा आरब को खिला रहे हैं क्योंकि आरब यहाँ पर धूप में लेटे हैं। तो इनको जब धूप लगती है तो बहुत ज़्यादा ये खेलते हैं, हाथ पैर चलाते हैं। और इधर आरोही के पापा अब आरोही के लिए खाना लेकर, पहले खाना देकर आएंगे स्कूल, उसके बाद में जाएंगे दुकान पर। तो यहाँ पर आरोही के लिए आज मैंने खाना रख दिया है, चावल रखे हैं और थोड़े से आलू रखे हैं जो कौरे थे आलू, और एक रसगुल्ला रख दिया है आरोही के लिए क्योंकि आरोही बोल कर गई थी। सुबह मैंने खाने नहीं दिया था क्योंकि बिल्कुल सुबह सुबह मीठा खाना ठीक नहीं है, थोड़ा सा मन वैसा हो जाता है। तो मैंने कहा चाय नाश्ता कर लो और हम भेज देंगे रसगुल्ला रखकर, तो वही मैंने टिफ़िन में रख दिया है। और इधर हम बैठ गए थे आरब को खिलाने के लिए क्योंकि अभी हमें खाना खाना नहीं है, थोड़ा सा अभी काम है हमारा बाकी। जब हमारे काम हो जाते हैं तभी हम खाना खाएंगे। तब तक मैंने कहा कि तुम लोग खा लो खाना, हम खा लेंगे बाद में जब हमारे सारे काम हो जाएंगे। और छत पर से आने के बाद में सारे बर्तन वर्तन भी समेट लाए हैं और नीचे लेकर आ गए हैं। और इधर हम आ गए हैं नए वाले रूम में। तो यहाँ पर जो हमारे बिस्तर फैले पड़े हैं इनको पहले रख देते हैं घड़ी करके, क्योंकि यहाँ पर भी अगर ऐसे ही छोड़ दो फिर अच्छा नहीं लगता है। और आज जो चादर है इसको भी अच्छे से दोबारा से बिछा देंगे, बहुत जल्दी से चादर हट जाती है। और कई दीदियों ने हमारी बताया भी है कि इस तरीके से चादर को बिछाओ तो नहीं हटेगी, लेकिन वो हम जो है ना कि हमसे नहीं बन रहा है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं बन रहा है तो ऐसे ही बिछा देते हैं, जब हट जाती है तब हम दोबारा से बिछा देते हैं अच्छे से संभाल कर। तो चादर बिछा देते हैं और बिस्तर पहले मैंने संभाल दिए हैं क्योंकि बिस्तर ही जो है ना कि नीचे को खिसक जाते हैं, तो उसकी वजह से चादर बहुत जल्दी से हट जाती है। और साइड में भी थोड़ी बहुत अगर जगह हो तो फंस जाए चादर, तो बिल्कुल भी फंसती नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ये रूम है थोड़ी सी एक जो दीवार है पीछे वाली वो तिरछी दीवार है, तो उसकी वजह से जो तख़्त हमारे पड़े हैं वो भी अच्छे से नहीं पड़ पाए हैं। थोड़ी सी सांख छूट गई है, जगह छूट गई है, तो वहाँ पर हाथ पैर जो है ना कि चला जाता है, इतनी जगह छूटी है। तो उसकी वजह से कुछ अच्छे से तख़्त नहीं पड़ पाए हैं। लेकिन फिर भी जो है ना कि जो तिरछी हो गई है दीवार तब तो वो हो ही गई है क्योंकि जो हमारी दीदी है पड़ोस में रहती हैं उनका भी मकान उठ चुका था और इधर से भी उठ गया था, तो बीच में हमारी जगह छूटी थी। वैसे तो सीधी जगह हो जाती, सीधी हम कर लेते और जो बाकी की जगह थी वो हम छोड़ देते, लेकिन फिर नहीं बन पाता। तो इसी वजह से बाद में हमारा ये कमरा बना है। तो फिर आरोही के पापा ने कहा कि छोड़ेंगे जगह तो ये बेकाम की हो जाएगी, फिर कोई काम की नहीं रहेगी। तो इससे अच्छा है ना कि तिरछी थोड़ी बहुत हो जाएगी दीवार, तो तिरछी ही उठा देते हैं। तो थोड़ा सा तिरछा कमरा हो गया है, एक तरफ थोड़ी सी ज़्यादा जगह है और एक तरफ कम जगह है। और बिस्तर मैंने अच्छे से घड़ी करके रख दिए हैं, रजाई और कंबल को। और झाड़ू यहाँ पर लगा देते हैं, तो झाड़ू भी जो है ना कि दोबारा से हम लगा रहे हैं, सुबह भी मैंने लगाई थी और अभी मैंने जो है ना कि चादर आदर हटाई है। तो थोड़ा बहुत कूड़ा हो जाता है, बालू हो जाती है क्योंकि आरोही जो है ना कि चप्पल तो पहने रखती है इन दिनों में, जैसे है ना कि ठंड के दिनों में, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बालू वालू आ जाती है और आरोही के जो संगी साथी हैं वो भी आ जाते हैं। तो मैंने अच्छे से झाड़ कर चादर को बिछा दिया है और वहाँ के सारे काम हो गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैंने साफ़ सफाई कर दी है, राख को कर दिया है बरोसी में और अब कर दी है यहाँ पर कर देते हैं चूल्हे की पुताई। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना।